प्रिंसिपल से ऑर्डर पाते साथ ही सिनरी कुरो के पास आ जाती है और आते साथ ही वो कुरो के हाथ को पकड़ लेती है, जिसके अंदर कुरो की अल्फा एबिलिटी एक्टिवेट होती है। सिनरी को अपना हाथ पकड़ता देख कुरो सिनरी से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। फिर सिनरी कुरो के हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे यहाँ पर तो एक छोटा सा मॉन्स्टर है। ये जान करके सिनरी उसे देख सकती है। बोल्डी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सिनरी बोलती है कि उस दिन के मुकाबले आज तुम्हारा एलिमेंट लेवल 0 है। और इस तरफ हमें बोल्डी को दिखा जाता है, जो सिनरी को देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। बोल्डी बोलता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या गलत है, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। लेकिन तभी सिनरी वहाँ पर अपने ब्लाइंडफोल्ड को हटाने लगती है। सिनरी बोलती है, सोच रही हूँ कि अगर जो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, मुझे लगता है कि इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मुझे इसे सीरियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब अपने ब्लाइंडफोल्ड को हटाती है तो हमें दिखाया जाता है कि सिनरी की आंख पूरी तरीके से सही होती है। तभी सिनरी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, जिसके वजह से उसकी एक आंख चमकना चालू कर देती है। सिनरी कुरो के सर को अपने सर से लगाती है और अपनी अल्फा एबिलिटी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन को कुरो के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिसे इस्तेमाल करते साथ ही सिनरी कुरो के इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। सिनरी जब कुरो के इनर वर्ल्ड के अंदर आती है तो वो पाती है कि कुरो की अल्फा एबिलिटी स्पेस से रिलेटेड है। ये स्पेस कुरो की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर चमक रहे तारे कुरो के एलिमेंट्स हैं। प्रिंसिपल ने बोला था कि इसके पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, लेकिन इसके पास एलिमेंट्स तो हैं, हालांकि नॉर्मल के मुकाबले ये थोड़े कम हैं। तभी वो स्टार्स जो कुरो के एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरफ मूव करना चालू हो जाते हैं। देखकर सिनरी थोड़ा चौंक जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्टार्स एक होल की तरफ खींचे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर सिनरी घबराते हुए बोलती है कि सारी की सारी चीजें इसी के अंदर खींची जा रही हैं। थोड़ी देर तक इसे ऑब्जर्व करने के बाद सिनरी को पता चलता है कि ये कुरो की अल्फा एबिलिटी है, जो कि एक ब्लैक होल है। लेकिन तभी सिनरी भी उसी ब्लैक होल के अंदर खींची जाने लगती है। घबराहट के मारे सिनरी के पसीने छूटने लगते हैं। सिनरी बोलती है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तब तक उस ब्लैक होल ने सिनरी के साथ साथ वहाँ पर सारी की सारी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया होता है। उस ब्लैक होल की दूसरी तरफ से सिनरी बाहर आती है। ब्लैक होल के अंदर खिंचते वक्त सिनरी ने अपने आंखों को बंद कर लिया होता है। सिनरी अपने आंखें खोलते हुए बोलती है, क्या मैं बाहर आ गई? लेकिन तभी सिनरी को उस ब्लैक होल के अंदर की ग्रेविटी महसूस होती है। सिनरी बोलती है कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, अगर जो कोई जिंदा चीज यहाँ पर होती तो यहाँ की ग्रेविटी को वो झेल नहीं पाती। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अगर जो यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो अब तक सिनरी जिंदा कैसे है? तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिनरी इस वक्त अपने सोल फॉर्म में है। अगर जो तुमने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आखिरकार ये क्यों है। अगर जो नहीं देखा तो जाकर देखो, वरना आगे का भी तुम्हें कुछ और समझ नहीं आएगा। सिनरी बोलती है कि इस लड़के की अल्फा एबिलिटी ह्यूमंस की लिमिट है, मुझे कुछ भी कर इसके ट्रू नेचर को समझना होगा। ये बोलते हुए सिनरी उस ब्लैक होल के और भी ज्यादा अंदर जाने लगती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद सिनरी को वहाँ पर एक ब्लैक स्फीयर दिखता है, जो कि गोल्डन, रेड और ब्लू कलर की लाइट के अंदर घिरा हुआ होता है। सिनरी उसे देखकर बोलती है कि आखिरकार ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है और आखिरकार ये है क्या। सिनरी जब ध्यान से उस फेयर को देखती है तो वो पाती है कि उस फेयर के अंदर मॉन्स्टर की बॉडी है, जिसने एकेडमी के ऊपर अटैक किया था। तभी वो मॉन्स्टर उठ जाता है, शायद उसने सिनरी की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो गुस्से में सिनरी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर सिनरी घबरा जाती है। मॉन्स्टर अपना मुंह फैलाकर सिनरी को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिनरी अपनी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन को कैंसिल कर देती है और अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाती है। अपनी बॉडी के अंदर आने के बाद सिनरी अपने फेस को टच करते हुए बोलती है कि क्या मैं जिंदा हूँ? सिनरी को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डरा देख और इन सिनरी के पास आकर उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। भला उसने अचानक से चीखना क्यों चालू कर दिया। कुरो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि चीजें इतनी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। मतलब कि सिनरी कुरो को ऑब्जर्व करने वाली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से कुरो ये बोल रहा था। तभी प्रिंसिपल सिनरी के पास आते हैं और उसे टी देते हुए बोलते हैं कि वो इसे पिए और अपने आप को वो शांत कर ले। प्रिंसिपल से टी लेकर सिनरी उसे एक ही बार में पी जाती है। सिनरी को दिखाया जाता है जो डर के मारे कांप रही होती है। प्रिंसिपल सिनरी से पूछते हैं कि आखिरकार उसने वहाँ पर क्या देखा। सिनरी बताती है कि कुरो की अल्फा एबिलिटी एक ब्लैक होल है, जिसके अंदर वो खींची चली गई थी। बोलती है कि इसकी अल्फा एबिलिटी जो कि ब्लैक होल है, उसने इसके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर लिया है, इसकी वजह से इस वक्त तक इसके पास जरा सा भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर जो ये इसकी अल्फा एबिलिटी है तो ये चीज कंफर्म है। इसने जो बोला कि इसने उस मॉन्स्टर को डिवोवर कर लिया है, वो चीज सच है। सिनरी कांपते हुए बोलती है कि मैंने भी उसे उस ब्लैक होल के अंदर देखा था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर उस ब्लैक होल के अंदर कैद है। जो सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सिनरी से पूछते हैं कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कौन सी स्थिति में था, मतलब कि वो कौन सी स्टेट में था, जिंदा या मरा हुआ या गुस्से में या किसी भी तरीके का। सिनरी कांपते हुए जवाब देती है कि उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। सिनरी का यह कहना था कि तभी प्रिंसिपल अपनी कटाना को लेकर कुरो की गर्दन के ऊपर रख देते हैं। और इन भी ये देखकर हैरान हो जाती है और इन प्रिंसिपल को रोकते हुए बोलती है कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि सिनरी ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा वो कुरो की और उसकी अल्फा एबिलिटी को दर्शाता है। अगर जो सिनरी के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था, मतलब यही है कि फ्यूचर में इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मॉन्स्टर कुरो की अल्फा एबिलिटी से ब्रेक फ्री होकर बाहर आ जाए, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काल बनकर नाचेगा। ऐसा कुछ हो उससे पहले हमें इससे निपट लेना चाहिए। प्रिंसिपल को ये बोलता देख बोल्डी कुरो से बोलता है, बच्चे ये बूढ़ा आदमी हम दोनों को यहाँ पर मारना चाहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स को दे रहा हूँ, जल्दी से तुम इसे यहीं पर खत्म कर दो। हालांकि बोल्डी की ये सारी बातें सिनरी ने सुन ली होती है। इसके बारे में सिनरी प्रिंसिपल को बताते हुए बोलती है, प्रिंसिपल यहाँ पर कुरो के दूसरे हाथ के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर है। कुरो की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर यहाँ पर हम सभी को एक ही बार में खत्म करने के लिए कुरो से बोल रहा है। छोटे से मॉन्स्टर को हम लोग उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के मॉन्स्टर की सोल भी कह सकते हैं। सिनरी बोलती है, जब मैं उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रही थी तब मैंने पाया
कि उसकी बॉडी और उसकी सोल दोनों अलग अलग हो चुकी है। जहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी कुरो के ब्लैक होल के अंदर कैद है, पर उसकी सोल यहाँ पर बाहर आ चुकी है। चीज ये कंफर्म करती है कि कुरो की बॉडी के अंदर वो मॉन्स्टर कैद है। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं कि भले वो मॉन्स्टर कुरो की बॉडी के अंदर कैद है, लेकिन अगर जो उस मॉन्स्टर की सोल ने कुरो को बड़गलाकर अपनी पावर्स को कुरो के जरिए यूज करने लगा तो ये भी इंसानों के लिए कोई काल से कम नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉरहेड जो कोई आत्मा के बड़गलाने पर अपनी पावर्स को यूज करे, ऐसी किसी चीज का तो अस्तित्व भी नहीं रहना चाहिए। तभी प्रिंसिपल की कटाना को कुरो अपने हाथों से पकड़ लेता है। कुरो बोलता है कि मैं बचपन से बिना किसी अल्फा एबिलिटीज के जीता हुआ आ रहा हूँ। मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि क्या गलत है और क्या सही, इसीलिए मैं किसी के बड़गलाने में नहीं आने वाला। लेकिन तभी प्रिंसिपल ये बोलते हुए कि इस चीज की क्या गारंटी है, अपनी कटाना को घुमाकर कुरो के हाथों से छुड़ा लेते हैं। वजह से कुरो का हाथ कट जाता है और उसके हाथों से खून आने लगता है। लेकिन प्रिंसिपल वहीं पर नहीं रुकते। प्रिंसिपल कुरो की छाती के ऊपर अपनी कटाना से एक स्लैश लगा देते हैं, जिसकी वजह से कुरो की बॉडी के अंदर से खून निकलना चालू हो जाता है। की बॉडी जो की बोल्डी की भी बॉडी है, ये देखकर बोल्डी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बोल्डी गुस्से में प्रिंसिपल को गाली देते हुए कुरो की बॉडी से अपनी पावर अपने स्टार एलिमेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने लगता है। जिसे देखकर सिंड्री बोलती है कि कुरो की बॉडी के अंदर से जो स्टार एलिमेंट रिलीज हो रहा है अमाउंट में किसी एस रैंकर के मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। जिसे देखकर प्रिंसिपल भी अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज करते हुए बोलते हैं जो ऐसा है तो मैं यहाँ पर कुरो बुशिगुई को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर डिक्लेयर करते हुए इसे एलिमिनेट कर रहा हूँ। वहीं पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो अपने स्टार एलिमेंट को और भी ज्यादा रिलीज करना चालू हो जाता है। जिसे देखकर सिंड्री बोलती है कि कुरो की बॉडी से निकल रहा स्टार एलिमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो कुरो की बॉडी के अंदर सील्ड वो मॉन्स्टर जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। जिसके जवाब में प्रिंसिपल अपनी कटाना को ऊपर करते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। जिसके साथ ही प्रिंसिपल अपनी जगह से बड़ी तेजी से मूव करते हैं और कुरो के पास पहुंचते साथ ही कुरो के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं ऐसा कुछ हो उसके पहले ही मैं इसे काट कर रख दूंगा। बोलते साथ ही प्रिंसिपल अपने शॉर्ट से स्लैश लगाते हैं, जिसके इम्पैक्ट के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही देख सकते हो। प्रिंसिपल के अटैक को देखकर सिंड्री भी अमेज हो जाती है। सिंड्री बोलती है प्रिंसिपल का शॉर्ट स्लैश जो उनके स्टार एलिमेंट के साथ एनहांस था ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन कुरो का क्या। वहीं पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो शांति से जहाँ पर उन्होंने अटैक किया था वहीं पर देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल के अटैक की वजह से वहां पर धुआं हो गया था, लेकिन तभी उसी धुएं के बीच से कुरो अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज करते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर लग रहा था कि प्रिंसिपल के अटैक से उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। और अचानक से कुरो की बॉडी से निकल रहा एलिमेंट मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। माउंट को देखकर प्रिंसिपल भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसकी बॉडी से निकल रहा स्टार एलिमेंट इतना ज्यादा है कि मैं बिना किसी एबिलिटी को यूज करे साफ साफी से देख पा रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल भी अपनी स्वॉर्ड को अपने स्टार एलिमेंट से एनहांस करते हुए बोलते हैं जो ऐसे ही बात है तो मैं भी अपने आप को अब रोकूंगा नहीं। ये बोलते हुए प्रिंसिपल अपनी कटाना के साथ कुरो के ऊपर बहुत सारे स्लैश लगाते हैं, लेकिन कुरो के स्टार एलिमेंट ने कुरो के सामने एक बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से कुरो के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ता है। जिसे देखकर प्रिंसिपल भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और इन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि प्रिंसिपल के इतने सारे अटैक के बाद भी कुरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओरिन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी प्रिंसिपल की मदद करनी होगी, लेकिन तभी ओरिन के दिमाग में कुरो की मेमोरीज आने लगती है जहाँ पर कुरो कोई बुरा इंसान नहीं था, जिसकी वजह से ओरिन कुरो के ऊपर अटैक करने से हेजिटेट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि अनकॉन्शियस लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर कुरो अपने हाथ को उठाने लगता है जिसके अंदर कुरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल थी। तभी उस ब्लैक होल के अंदर से स्माइल करते हुए बोल्डी बाहर आता है जो कि सोल फॉर्म में होने के बाद भी थोड़ा एनहांस लग रहा था। बोल्डी प्रिंसिपल को चिढ़ाते हुए बोलता है अच्छा तो तुम ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। जिसे एनहांस होने के बाद प्रिंसिपल भी उसे देख और सुन पा रहे होते हैं। बोल्डी की बात सुनकर प्रिंसिपल भी स्माइल करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल कुरो से थोड़ी दूरी बना लेता है। प्रिंसिपल बोलते हैं बहुत ही अच्छे, अगर जो ऐसी बात है तो मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये बोलते हुए प्रिंसिपल अपनी कटानों को ऊपर उठा लेते हैं, जिसके तुरंत ही बाद प्रिंसिपल के स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्टार एलिमेंट रिलीज होने लगता है और अचानक से वो स्टार एलिमेंट एक टॉर्नेडो का रूप लेता है, जिसे बोल्डी भी देख रहा होता है। बोल्डी इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। सिंड्री ये देखकर हैरान हो जाती है कि आसपास का स्टार एलिमेंट प्रिंसिपल की कटाना के अंदर कलेक्ट हो रहा है। का वो अटैक किसी भी हालत में कुरो की बॉडी से निकल रहे स्टार एलिमेंट से कम नहीं लग रहा था। लेकिन तभी ओरिन लास्ट कोशिश करती है कुरो को जगाने की। ओरिन बोलती है कि कुरो उठ जाओ, तुमने अभी खुद अपने मुंह से बोला था कि तुम उस मॉन्स्टर के पपेट नहीं बनने वाले। लेकिन ओरिन की बातों का कुरो के ऊपर शायद कोई असर नहीं पड़ता है। कुरो के हाथ के अंदर से बोल्डी अपने हाफ ड्रैगन के रूप में बाहर आने लगता है, अपने मुंह को खोलकर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने लगता है। काउंटर में प्रिंसिपल भी अपने कटाना से एक स्लैश लगाते हैं। बोल्डी का और प्रिंसिपल का अटैक आपस में एक दूसरे से टकराता है, इसकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा एनर्जी सर्च दिखाई पड़ता है। इस अटैक के अंडर में ओरिन और सिंड्री भी आ जाता है, लेकिन ओरिन ने उस वक्त तक अपनी आइस फॉल को यूज करते हुए अपने आप को और सिंड्री को बचा लिया होता है। लेकिन तभी वहां पर कोई चीज टूट कर जमीन पर गिरने लगती है। वो चीज कोई और नहीं प्रिंसिपल की कटाना होती है। बोल्डी ने अपनी जॉ की मदद से प्रिंसिपल के कटाना के खंड खंड कर दिए थे, जिसे देखकर प्रिंसिपल का भी मुंह खुला रह जाता है। वहीं पर बोल्डी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में प्रिंसिपल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। बोल्डी ये बोलकर कि ये चीज मजेदार थी चाय वाले कमीने, वो अपने मुंह को फैलाकर प्रिंसिपल को पूरा का पूरा निगलने लगता है, जो देखकर सिंड्री और ओरिन भी चीखते हुए प्रिंसिपल को बुलाती हैं। बोल्डी के अटैक की वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा धुआं हो गया था। अभी वहाँ पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो सही सलामत होते हैं, मतलब कि बोल्डी ने प्रिंसिपल को नहीं खाया तो आखिरकार बोल्डी गया कहाँ। तभी हमें बोल्डी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। वहाँ पर बोल्डी शेल्टर के सीलिंग के अंदर धंसा हुआ होता है। बोल्डी का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे इंसान अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कहते हैं,
उसने उस शेल्टर की सीलिंग को तोड़कर उसके अंदर अपने मुंह को घुसा कर रखा है। वहीं पर हमें कुरो को दिखा जाता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैंक होती हैं, जो कि अनकॉन्शियस लग रहा होता है। प्रिंसिपल भी उसे शांति से देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल कुरो को देखकर उससे पूछते हैं क्या वो कुरो है या फिर वो मॉन्स्टर। लो भैया, यहाँ पर तांत्रिक विद्या चालू हो गई। अब तुम भूत से पूछोगे कि तुम भूत हो। वहीं पर हमें कुरो को दिखा जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। कुरो बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं किसी तरीके के मॉन्स्टर के बड़गलाने में नहीं आने वाला। वो तो तुमने मुझे मार कर बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने में इतना वक्त लग गया। कुरो बोलता है कि अब और क्या देखोगे, जाओ एपिसोड खत्म हो गया। अगले एपिसोड में आकर मेरे करामात देखना। अभी के लिए अभी तक तो एक्सप्लेनर की भी फटके हाथ में आ चुकी है मुझे एक्सप्लेन कर करके। उसके ऊपर भी थोड़ी रहम दिखाओ, सो नहीं पाया है बेचारा। चलो ठीक है, जल्दी से फोन रखो और सो जाओ। अभी के लिए जाकर मैं युवा से थोड़ी भीख मांगूंगा कि वो मुझे एक्सप्लेन कर दे, जिससे कल मैं यहाँ पर तुम्हें इसी समय पर मिल पाऊँ। अभी के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, अपने और अपने प्यार को ख्याल रखो। पीस आउट।